हेलो एवरीवन, माय मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलो मैं एक न्यू वन शॉट एफएफ लेके आ चुकी हूँ, जिसका जो नाम है आप लोग थंबनेल में देख सकते हो। और मेरा जो ये वन शॉट एफएफ है ये ओमेगा वर्सेस होने वाला है, तो जिसमें हमारा वांगजी टॉप रहेगा और हमारा क्यूट सा विवुशियन यहाँ पर बॉटम रहेगा। और मेरी स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सभी के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किसी की शादी चल रहा था। तभी हमारे उस शादी में एक शख्स की एंट्री होती है जो एकदम ब्लैक कलर के आउटफिट में था। उसके सिर में हेलमेट था, उसके हाथ में ग्लव्स था और वो हाथ में एक कांच का बॉटल लेके आ रहा था और बॉटल को शेक कर रहा था। बॉटल में कुछ था, हम कह सकते हैं वो एक बियर की बॉटल था। उस बियर की बोतल को शेक करते हुए आ रहा था और आते ही जहाँ पर ग्रूम ब्राइड खड़ा है और अदर सभी लोग खड़े हैं, उस बॉटल को ओपन करता है और वो जो बियर था वो बियर एकदम फवाड़े की तरह सभी के ऊपर देना चालू हो जाता है। और यही मौका देख के जो बीच में खड़ा था, जो लड़का, जो ओमेगा, उसके हाथ को पकड़ता है वो शख्स और अपने साथ भगा के ले जाता है और एक बाइक पे बिठाता है और बस बाइक को चलाना स्टार्ट कर देता है। तो अभी हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद के सीन। वो दोनों बाइक से उतरते हैं और उतरते ही वो जो ओमेगा थे वो अल्फ़ा के कॉलर को पकड़ता है, बोलता है तुमने इतना देर क्यों कर दिया? अगर मेरा शादी हो जाता तो क्या करता? मैं क्या करता? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मुझे उस अल्फ़ा के साथ जाने देते क्या लंजा? जाने देते? तुम कैसे हो? तुम मेरी ध्यान क्यों नहीं रखते? तुम हर बार ऐसे करते हो। जब से मेरी और तुम्हारी इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हुआ था, तब से सिर्फ और सिर्फ मैं ही एफर्ट लगाते जा रही हूँ। तुमने कभी भी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं ही हूँ पागल जो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और आज देखो क्या हो रहा था। मैं मम्मी पापा को कितने बार बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर ऐसा है, तुम्हारी नेचर ऐसा है कि हर एक ओमेगा की फादर एंड मदर चाहेगा कि उसका जो ओमेगा सन या ओमेगा लड़की हो, उसके अल्फ़ा एकदम मैच्योर हो, लेकिन तुम एक इमेच्योर लड़के हो। तुम कब समझोगे? तभी हमारा जो शख्स था वो बोलता है, उसका नाम लान वांगजी है, तो बोलता है विंग विंग विंग, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? देखो तुम मेरे पास हो, तुम मेरे साथ हो। अब हमें कोई नहीं अलग कर सकता। हाँ, मुझे पता है मैं एक इमेच्योर हूँ, मैं एक गंदा लड़का हूँ, मैं एक बुरा लड़का हूँ, मेरे जैसा अल्फ़ा कोई और दुनिया में नहीं है। हाँ, आई एम वन एंड ओनली, है ना? तो इसलिए था तुम मुझे प्यार करते हो, है ना वी? तभी वी बोलते हैं हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच में प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम ऐसे क्यों हो वांग जी? तुम ऐसे क्यों हो? तुम क्यों नहीं अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन करते हो? तुम क्यों नहीं अच्छे बन के रहते हो? तुम इस मारपीट को, इस बाइक राइडिंग को तुम छोड़ दो ना। अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मैं तुमसे बिना भी नहीं, तुमसे जुदा होकर भी नहीं रह सकता वांग जी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? तभी वांगजी जो था वो विंग को गालों को पकड़कर बोलता है, बेबी ऐसे नहीं बोलते, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विंग। तुम्हें पता है, मैंने जब से तुम्हें उस कॉलेज गेट में पहली बार देखा था ना, तब से मेरे जो दिल का ब्रेक है ना बिल्कुल फेल हो गया है। मेरे जो बाइक है वो मेरे ज़िंदगी का पहला प्यार है। हाँ, लेकिन उससे भी ऊपर हो तुम। अगर तुम्हारी आज शादी हो जाती तो मैं शायद से खुद को माफ़ ही नहीं कर पाता। और हाँ, मुझे पता था, मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं इस शादी को रोक देता। देखो मैंने रोक दिया। तभी विंग बोलता हाँ, तुमने इस तरीके से रोका है। देखो मेरी तरफ, मैं बिल्कुल शराब से नहा हुआ हूँ। तुमने शराब से मुझे नहा, क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ अभी। देखो मेरे बॉडी से गंध आ रही है, बदबू आ रही है। इस बियर की गंध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम हो कि बियर को कैसे उड़ा सकते हो? तुम पानी भी ले सकते थे। तभी हमारे विंग के सर पे टफली मारते हुए वांगजी बोलते हैं, हे बुद्धू कहीं के, पानी क्या ऐसे स्प्लिट होती है? पानी ऐसे स्प्लिट नहीं होती है। तो इसलिए मैंने बियर लेकर ऐसा भी अपनी आँखों को, मुँह को ऐसे कर रहा था और मैं तुम्हें लेके भाग आया। कैसा सीन रहा?
तुम्हें पसंद आया मेरे साथ भागने में। तभी हमारा विंग बोलता है भागने में तो मज़ा आया, लेकिन अब मम्मा पापा तुम्हारे मम्मा पापा से कंप्लेन करेगा और अगर पुलिस केस हो जाएगा तो। तभी हमारा वांग जी बोलता है कैसे पुलिस केस होगा, अगर हम दोनों शादी कर ले तो। तुम्हें पता है ना हम दोनों ही एडल्ट है तो हम शादी कर सकते। चलो विंग, तुम्हारी तो शादी हो रही थी ना, और अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए तो। तभी वांग जी की बात सुन के विंग बोलता है हाँ लंजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता, बट सच में तुम मुझसे शादी करोगे। आज तक तो मैंने जब भी तुमसे पूछा था कि वांग जी तुम मुझसे शादी करोगे, वांग जी तुम मुझसे शादी कर, लेकिन तुम हर बार कहते थे कि अभी नहीं अभी नहीं, लेकिन तुम आज खुद कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करोगे। तभी वांग जी बोलता है कि विंग, अगर आज सच में तुम्हारी शादी हो जाता ना तो मैं सच में क्या करता मुझे पता नहीं, शायद उस अल्फ़ा को भी मार देता, खुद तुम्हें भी मार देता, खुद को भी ख़त्म कर लेता। मेरे दिल में ऐसे चल रहा था, मैं कुछ क्या करता कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी शुयांग आया और मुझे ये आइडिया दिया। तभी ये बात सुन के बोलता है हमारा विंग की सच में ये शुयांग का आइडिया था, इसलिए इतना घटिया है, कैसे आइडिया याक। देखो मेरे कपड़े गंदे हुए, इस कपड़े पहन के मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। तभी हमारा वांग जी बोलता है बेबी तुम्हें इस कपड़ों को पहनने की ज़रूरत भी नहीं है, चलो बाइक में बैठो, कुछ टाइम बाद हम मॉल जाएंगे, उसके बाद चेंज करेंगे, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे। तभी हम सीन शिफ्ट करके कोर्ट के बाहर देखते हैं। कोर्ट के बाहर हमारा वांग जी हाथ में विंग को हाथ को पकड़ते हुए बाहर खड़ा था, और कुछ टाइम बाद वहाँ पर 2 और बाइक आते हैं और वहाँ से हमारे वांग जी का दोस्त शुयांग, शाओशिन चैन, शोंगलैंड और जियांग चैन बाहर आता है। वो लोग आता है और उन दोनों को देखता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन तुम लोग शादी करने वाले हो। तो ये बोलता है और उन दोनों को चर्च के अंदर कोर्ट के अंदर लेके जाता है। वो लोग कोर्ट मैरिज करता है, अपने अपने सर्टिफिकेट लेता है और फिर से बाइक में बैठ जाता है, और विंग वांग जी को बिल्कुल कस के पकड़ के रखा था और पकड़ के वो लोग चले जाता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके वेडिंग हॉल की तरफ देखते हैं। वेडिंग हॉल में जहाँ पर विंग के मम्मा पापा और बहुत सारे गेस्ट, और जिसके साथ विंग के शादी हो रहा था जिसका नाम था जॉन, वो लड़का और उस लड़के का माँ बाबा सभी लोग कांग्से सरन और वी चांगसे को बहुत बातें सुना रहा था। तरह तरह की बातें हो रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, चिल्ला मिल्ली हो रही थी, और जितने भी गेस्ट थे वो तो थे ही अलग से कान भरने के लिए। तो ये सारी बातें चल रही थी। तभी उन्हीं में से एक शख्स बोलता है कि विंग ने तो पहले ही कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, आप लोगों की ही गलती है कि आपने ज़बरदस्ती किया है अंकल। तो ये बात सुन के हमारे जो कांग्से सरन और वी चांगसे वो बोलता है यानली तुम ऐसे बात कर रही हो बेटी। तभी हमारी जो यानली थी वो बोलते हैं हाँ अंकल मैं ऐसे बात कर रही हूँ, विंग ने तो कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, आपने ज़बरदस्ती किया, आपने अपने बिजनेस के खातिर उसकी शादी कराना चाहते थे। उसने बार बार कहा था कि वो वांग जी से प्यार करता है, वांग जी को शादी करना चाहता है, उन लोग बहुत दिन से रिलेशनशिप में था, लेकिन आपने नहीं माना है तो इसलिए वो भाग गया है, देखा नहीं वो वांग जी तो था। तो ये बात सुन के हमारा जो वी चांग था वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने फ़ोन को लेता है। तभी वो किसी के पास कॉल करता है और बोलता है विंग भाग चुका है उस लान वांग जी के साथ, उन दोनों को पकड़ो, उन दोनों को पकड़ के लेके आओ। अगर वो लोग शादी कर लेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि विंग के शादी उस वांग जी से हो। वो वांग जी बहुत बदतमीज़ लड़का है, उसका कुछ मैनर्स भी नहीं है, वो एकदम बदतमीज़ लड़का है, एकदम बिगड़ा हुआ लड़का है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन मर्जी करता है। उसके साथ अगर हमारी विंग का शादी हो जाएगा तो हमारी विंग का लाइफ ख़त्म हो जाएगा। वो ठीक से उसके साथ रह भी नहीं पाएगा। विंग कुछ नहीं समझ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस झूठे प्यार के नशे में है जो उस वांग जी से करता है। मैं जानती हूँ वांग जी वैसा लड़का नहीं है। हाँ मुझे पता है वांग जी का जो डैड है, वांग जी का डैड का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो हम लोगों से भी बहुत बड़ा बिजनेस करता है, बट मैं नहीं चाहता कि वांग जी की शादी उससे हो, विंग की शादी उस वांग जी के साथ हो। तो तुम कुछ मदद करो मेरी दोस्त तुम कुछ मदद करो मेरी। तभी उस तरफ से वो शख्स कहता है विचांग से तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है। हाँ मुझे पता है तुम मेरे पास कॉल किया है, लेकिन तुम समझो विचांग से
तुम्हारी जो लड़का है वो एडल्ट है, और वो जो तुम कह रहे हो ना लान वांग जी, वो भी एक एडल्ट है। अगर वो दोनों भाग गया है, अगर वो लोग शादी भी कर लेगा तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। और तुम क्या उसकी ज़बरदस्ती से शादी करा रहे थे? तभी हमारे विंग का जो डैड बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं मेरे बेटे को ज़बरदस्ती क्यों शादी कराने जाऊंगी? हाँ, मैं मेरे बेटे के लिए अच्छी ही सोच रहा था, तो मैंने अपने जो बिज़नेस पार्टनर था उसके बेटे के साथ अपने बेटे का शादी तय किया था। और लेकिन उस लफंगे लान वांग जी ने आके मेरे बेटे को बीच मंडप में बीच शादी से भगा के लेके जा चुका है। तो मैं पुलिस कंप्लेन करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पास कॉल किया है। और तुम इस शहर का कमिश्नर हो, तो तुम मेरे कंप्लेन को दर्ज करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस स्टेशन आऊँ तो मैं वो भी आ सकती हूँ। तो उस जल्द से जल्द उस मांग जी को और मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, मुझे चाहिए वो दोनों। तभी हमारे जो जियांग फैमिया था, हाँ वो जियांग फैमिया था, वो जियांग फैमिया बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ मैं। अगर उन लोगों ने शादी कर लेगा तो मैं कुछ नहीं करूँगी। हाँ, मैं तुम्हें उन लोगों के पास ले जा सकती हूँ, उन लोगों को ट्रेस कर सकती हूँ, देखती हूँ मैं वो कहाँ पर है। तभी अब ये सभी बात बोल के कॉल कट हो जाता है। अभी हम सीन शिफ्ट करके फिर से विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं। विंग और वांग जी एक सुनसान इलाका में आ चुका था, और वहाँ पर एकदम बिल्कुल घर घर नहीं है यही हम कह सकते हैं। गिने चुने कुछ घर है, वो भी एकदम छोटे छोटे होते हैं ना, कॉटेज टाइप है कुछ घर है, और बहुत कम लोग नहीं है हम कह सकते। और यहाँ पर आता है और शुयांग और शाओशिंचन बोलता है, ये लो, ये हमारे विलेज साइड का घर है, तो ये रहा तुम लोगों का कॉटेज का चाबी, और इसको पकड़ो। और उस रूम में सब कुछ अवेलेबल है। तुम लोगों को न्यू शादी हुआ है तो तुम्हें बाहर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ घर के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। हाँ, समझ रहे हो ना वांग जी, तुम्हें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हारे रूम को भी डेकोरेट करके रखा है, और तुम्हारी जो चीज़ लार्ज साइज में चाहिए वो भी हमें दे दिया है वहाँ पर। तो तुम लोग अब इंजॉय करना। तो अभी हम जा रहे हैं, नहीं तो हम फंस जाएंगे। तो बाय बाय वांग जी, बाय बाय विंग, अपनी नाइट को इंजॉय करना इस बीस्ट के साथ। तो तभी ये बात सुन के हमारे विंग बोलते, क्या बोल रहे हो तुम लोग मेरे दोस्त हो ना, तो तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तभी विंग की बात सुन के शुयांग और शाओशिंचन, चोंगलैंड, जियांगटन सभी लोग हंसता है और बोलता है, ब्रो हाँ हमें पता है तुम हमारी क्यूट सी दोस्त हो और तुम बहुत नॉटी हो, हमें पता है। हमारे वांग जी ने हमें बताता है कि तुम कितनी नॉटी हो। तो चिल करो, चलो हम लोग अब जाते हैं और तुम लोग एंजॉय करना। तो अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन कर लेना, ठीक है? और हाँ, तुम लोगों के पास हमारे जो एक्स्ट्रा नंबर है वो तो है ना? तभी हमारे वांग जी बोलते हैं, हाँ ब्रो, हाँ मेरे पास है। तो बाय बाय ये बोल के हमारा जो जियांग चैन, सोंगलैंड, शुयांग सब जो आए थे वो लोग चले जाते हैं वहाँ से कंट्री साइड में। और एक विलेज साइड जगह है जहाँ पर हमारे शुयांग और सोंगलैंड के घर है, उसके साइड वाले कॉटेज को हमारे विंग और वांग जी को देके गया है। तो यहीं पर वो लोग अभी जाते हैं, और जाते ही घर के अंदर जैसे ही डोर को ओपन करता है, बहुत सारे बलून्स, गुलाब के पंखुड़ियाँ, सब कुछ फटाक से फूट जाता है, उन दोनों के ऊपर आके गिरता है। और ये चीज़ देख के वो लोग बहुत खुश हो रहे थे और बोल रहा था, सच में दोस्तों ने बहुत बहुत सुंदर से डेकोरेट किया है। तो जैसे जैसे वो लोग घर के अंदर जाते हैं, बहुत सारे सुंदर एकदम कैंडल्स, बलून्स, रोजेस, अलग अलग के फ्लावर से उस रूम को, उस घर को सजाया गया है। जगह जगह में छोटे छोटे सेंटेड कैंडल जल रहा है, लाइटें जल रही है, और जगह जगह में लव शेप के रेड कलर के, हार्ट शेप का, हाँ लव शेप का रेड कलर का बलून्स लगा हुआ है। तो ये देख के हमारा विंग और वांग जी बहुत खुश हो जाता है। और वो लोग जब अपने बेडरूम की तरफ जाता है और देखता है बेडरूम को बहुत अच्छे से सजाया गया है, एकदम हम कह सकते हैं एकदम एकदम बहुत क्यूट तरीके से, क्योंकि हमारे विंग को बनीज बहुत पसंद है। तो हमारे बहुत सारे विंग के जो बेड है, उस बेड के ऊपर बनीज रखा है, सफ़ेद कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का बनीज उछल रहा है। और उस सारे के सारे रूम के अंदर बलून से रेड, ब्लैक,
तब तो वाइट कलर का बलून्स और जगह जगह में गुलाब के पेटल गिरे हुए हैं। तो ये सभी चीज़ देख के हमारे विंग और वांग जी उन दोनों के ही स्माइल आ जाता है फेस पे। और हमारा विंग बोलते हैं लंजा लंजा लंजा। ये बहुत पसंद आया मुझे। और ये बनीज कितना क्यूट है। हाँ, ये देखो बनीज तो हमारे बेड पे है। अगर इस बनी रहेंगे तो हम कहाँ सोएंगे। तभी हमारा वांग जी पास से ही एक बड़ा सा जो केज टाइप होता है ना, उसको निकालता है और बोलता है हाँ चलो अब हम पहले उस सभी बनी को पकड़ते हैं, एक एक करके इस पिंजरे में पकड़ते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें पकड़ूंगी मेरी बनी। तभी ये बात सुन के हमारे विंग बोलता है बहुत बदमाश हो तुम। तो ऐसे बोलता है और वो दोनों अभी बनी पकड़ रहे। पहले एक को पकड़ता है, उसके बाद दूसरे को पकड़ता है, इसके बाद तीसरे को पकड़ता है। ऐसे ऐसे करके पकड़ रहा था और वो जो बनी थे फुदक फुदक के इधर उधर जा रहा था और वो दोनों बस एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहा था। ऐसे करके सभी बनीज को पकड़ता है, उस केज में भर देता है और वो एक एक साइड में रख देता है। और उन लोगों के पास बहुत सारे देखता है कि साइड में बहुत सारे कैरेट रखा हुआ है, तो उस कैरेट को उस केज के अंदर दे देता है। और वो दोनों अभी बेड के ऊपर था, जिस बेड के ऊपर अब हमारा विंग और वांग जी लेटा था। तभी वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब आता है और आते ही विंग को बोलते हैं वी तो अब हम क्या करें। तभी हमारा वी बोलते हैं मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है ना, मैंने कभी भी ये सब नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं जाना है। बट हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मैंने बात सुना है मेरे दोस्तों से, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे करते। तभी ये बात सुन के हमारे जो वांग जी था वो विंग को और करीब खींच लेता है, बोलता है मुझे सब कुछ पता है, तो चलो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो ये बोलते ही हमारा विंग थोड़ा सा ब्लश करना चालू कर देता है। हाँ, हमारा विंग जो था वो करीबन 21 साल का था, लेकिन हमारा विंग ना थोड़ा सा शाई पर्सन है, भोला भाला पर्सन है। इसलिए तो हमारे वांग जी जैसे इतना बुली बॉय से वो फंस चुका है उसके प्यार में, और इतना प्यार करता है कि वो अभी वांग जी को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वांग जी भी उससे प्यार करता है। लेकिन होता है ना, वांग जी से भी ज़्यादा विंग उससे प्यार करता है। तो यही कारण है कि हमारा उस अपने मॉम डैड के बातों को छोड़ के उस वांग जी के प्यार में पागल होके वांग जी के साथ भाग के शादी कर ले आए विंग ने। तो अभी हम देखते हैं हमारे वांग जी और विंग को बेड में। वांग जी धीरे धीरे हमारे विंग के पैरों में हाथ को स्लाइड करते हुए धीरे धीरे उसके बॉडी के ऊपर तक आ रहा था। उसके चेस्ट के पास आता है, उसके चेस्ट से होते हुए उसके नेक के पास जाता है और उसके जॉ लाइन को टच करता है। धीरे धीरे उसके फेस में अपने हाथों को सहलाता है, उसके लिप्स पे एक फिंगर से टिप को उसके लिप्स के जो टिप है उसको सहलाता है। उसके बाद अपने थंब से हमारे विंग के लिप्स को धीरे धीरे पहले लोअर वाले लिप्स को स्लाइटली सहलाता है, उसके बाद अपर वाले लिप्स को सहलाता है। ऐसे करके धीरे धीरे लिप्स को, उसके बाद चिन को, उसके बाद नोज़ को धीरे धीरे अपने हाथों से बस टच कर रहा था और हमारा विंग बस फील कर रहा था वांग जी को। धीरे धीरे ऐसे करने के बाद हमारा जो वांग जी था वो अपने 2 फिंगर को लेता है और धीरे धीरे हमारे जो विंग के माउथ था उसके अंदर दे देता है और उसको हमारा विंग शक करता है। उसके बाद उस फिंगर को लेते हुए हमारे विंग के जो चिन था उसके थोड़ा सा टैप करता है। उसके बाद हमारा जो वांग जी था वो अपने फेस को विंग के फेस के करीब लाता है और एक छोटा सा उसके फोरहेड के ऊपर टैप करता है। उसके बाद नोज़ पे, उसके बाद आइज़ पे, चिक्स पे, उसके बाद लिप्स पे, उसके बाद नेक में आ जाता है। नेक में पहले एक नेक को वो सक करता है, बाइट करता है, लिक करता है, किसेस देता है। उसके बाद दूसरा नेक को करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है और धीरे धीरे वो हर एक जगह को किस करता है, बाइट देता है, स्मूचेस देता है। उसके बाद उस
धीरे धीरे हमारा विंग के बॉडी के जितने भी कपड़े थे एक एक करके खोलना चालू कर देता है। पहले उसका जो शर्ट था उसको खोलता है एक एक बटन करके। उसके बाद हमारे जो वांगी था वो हमारे विंग के जो निपल था उसको हाथों से सहलाता है, थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है, थोड़ा सा ग्रैब करता है। उसके बाद एक निपल को अपने मुंह में लेता है और सकड़ना चालू कर देता है। उसके बाद दूसरे वाले निपल्स में जाता है, अपने टंग से लिक करता है और थोड़ा सा किसेस करता है। उसके बाद वापस शकड़ना चालू कर देता है। धीरे धीरे ऐसे करते हुए हमारा वांगजी उसके सारे के सारे बॉडी के ऊपर बस मार्क बनाना चालू कर देता है, किसेस करना चालू कर देता है। धीरे धीरे हमारा वांगजी विंग नेबल के पास आता है, नेबल पर एक किस करता है, अपने टांगों से उस नेबल को लिक करता है। धीरे धीरे अपने किस को चालू रखते हुए धीरे धीरे और नीचे आता है और हमारा विंग के माउथ से अब तक तो मॉर्निंग की आवाज़ इतने ज़ोर ज़ोर से आ रहा था कि हुई मत। और हमारा इस मॉर्निंग के साउंड की वजह से हमारा जो वांगी था वो और भी ट्रिगर हो रहा था। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारा वांगी जो था विंग के पैंट के पास आता है, उसका बेल्ट को खोलता है, उसका जो बटन था उसको ओपन करता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके चेन को भी खोलता है और एक झटके से वो जो पैंट था उसको बाहर कर देता है, खोल के फेंक देता है। उसके बाद छोटा सा जो बॉक्सर पहना हुआ था हमारा विंग उसे भी खोल देता है और जैसे ही खोलता है हमारा वांगजी के फेस के सामने हमारा विंग का लिटिल वानी खड़ा हो जाता और हमारा विंग भी बेकअप हो चुका था। तो ये देख के हमारा जो वांगजी था वो एक स्मिक करता है और विंग की तरफ देखता है और बोलता है सो प्रिटी एंड क्यूट, ऐसे बोल के उस छोटे लिटिल बनी को अपने हाथ में लेता है, अपने माउथ से स्टिमुलेट करता है। उसके बाद 2 फिंगर से हमारे विंग को प्रिपेयर करना चालू कर देता है और हमारा विंग बस वांगजी लांसन ऐसे करते हुए अपने माउथ से स्वीट वॉइस निकल रहा था। और हमारा विंग तभी देखता है कि वांगजी फुल बॉडी में कपड़े क्लोथ पहना हुआ था। तो ये देख के हमारा विंग झल्लाते हुए बोलता है लंजा एक गलत कर रही हो, मैं देखो फुल ऑन रेडी हो, तुम अभी तक अपने क्लोथ में हो, तो जल्दी आओ। तो ऐसे बोलता है ये कि हमारे वांगजी अपनी जो क्लोथ था सभी फटाफट खोलना चालू कर देता है और बिल्कुल निकट होकर हमारा विंग के सामने आ जाता है। तो ये देख के हमारा विंग वांगजी को ग्रैब करता है और वांगजी को नीचे लिटा देता है और वो वांगजी के ऊपर आ जाता है। तो अब शुरू होता है हमारा विंग का लव टॉर्चर। तो हमारा विंग पहले वांगजी के जो शोल्डर था वहाँ पर एक जोरदार से बाइट करता है। उसके बाद धीरे धीरे उसे किसेस देना चालू करता है, उसका ब्रॉड चेस्ट के ऊपर किसेस देना चालू करता है। धीरे धीरे उसके नेक में जाता है, उसके फेस में जाता है, उसके फेस को बहुत सारे किसेस करता है, उसके लिप्स को बहुत देर तक सक करता है, उसके नोज़ में किस करता है, उसके ईयर में किस करता है, लिक करता है, उसके नेक में। ऐसे करते हुए धीरे धीरे हमारे विंग ना बहुत नॉटी है। तो हमारे विंग वांगजी के जो निपल्स था, जैसे विंग के निपल्स को वांगजी सक कर रहा था वैसे ही तरीके से वांगजी के निपल्स को सक कर रहा था और वांगजी के मुँह से भी मॉर्निंग निकल रहा था। और वांगजी बोल रहा था वी ऐसे मत करो, मैं एक अल्फ़ा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे सिर्फ और सिर्फ हम अल्फास ओमेगा के साथ कर सकते, ऐसे मत करो, मत करो ऐसे कर रहा था। तभी हमारा विंग नहीं करता है और उठ के बैठ जाता है और बोलता है ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है जाओ, कुछ भी नहीं करूँगी। तो ये देख के हमारा वांगी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या कुछ नहीं करोगे, क्या मतलब, अभी तो सब कुछ ठीक था ना। तो ये बोलते हमारा विंग जैसे ही उठने वाला था हमारा वांगजी विंग को ग्रैब करता है, अपने पास अपने करीब खींचता है और एक दूसरे का जो लोअर पार्ट था एक दूसरे से अटैच होता है और अपने हाथों से दोनों को ग्रैब करते हुए स्टिमुलेट करना चालू कर देता है। और कुछ टाइम ऐसे करने के बाद हमारा वांगजी विंग को फिर से नीचे लेटा देता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है और साइड में देखता है सब कुछ रेडी था। तो वो लिवरिक एंड ज्वेल लेता है, अपने
उस पार्ट के ऊपर लगाता है और धीरे धीरे हमारे विंग को भी थोड़ा सा और प्रिपेयर करता है और एक झटके में ही हमारा विंग के अंदर अब लान वांगजी बिल्कुल फिट था। तो अब शुरू होता है उन दोनों का रोमांस ऑन एवरीडे मीन्स एवरीडे। तो वो दोनों के बस एक दूसरे के मुंह से मॉर्निंग निकल रहा था और हमारा विंग बोल रहा था आह लानसन, नहीं नहीं आस्ते, स्लो डाउन, धीरे, ऐसे मज़ा आ रहा है। ऐसे करते हुए वॉइस आ रहा था और हमारा वांगजी बस करे जा रहा था। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ देखते हैं। हमारे विंग का जो डैड था वो सभी के पास कॉल कर रहा था और बोल रहा था, क्या विंग को तुमने देखा है? विंग का है कहाँ भाग गया है? क्या तुमने उसको देखा है? विंग का शादी था और सभी खबरों में सभी लोग जान चुका था कि वी चांगसे का जो बेटा था वी विशियान, वो लान वांगजी जो लान कॉरपोरेशन का जो छोटा बेटा है उसके साथ भाग गया है। लान कॉरपोरेशन का जो मालिक है उसका छोटा बेटा के साथ भाग गया है। तो ये बात जब लान फैमिलीज़ को पता चलता है, लान फैमिलीज़ तो बोलता है हाँ ये तो होना ही था, क्योंकि वांगजी ने भी हमें बताया था कि वो विंग से प्यार करता है और विंग से शादी करना चाहता है, लेकिन वी चांग से नहीं मना था ना, तो ये तो होना ही था। लेकिन हमें तो विंग बहुत पसंद है, तो अगर विंग हमारा सन इन लॉ बनेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो वी चांगसे था उसको वांगजी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वांगजी एक हम कह सकते हैं एक गैंगस्टर माफिया की तरह बिल्कुल रहता है। सभी के ऊपर रौब छोड़ना, एक गुंडा की तरह, ठीक है, सभी के ऊपर रौब छोड़ना, गुंडागर्दी करना, दिन भर घूमते रहना, बाइक राइडिंग करना, ऊपर से किसी भी झगड़े हो पंगे हो वहाँ पर हमारा जो लान वांगजी है वो हमेशा से ही रहता है और वो कुछ काम धाम भी नहीं करता है। तो ये चीज़ देख के हमारा लान वांगजी को हमारे जो विंग का फादर है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ठीक है। वो समझता है कि हमारा जो लान वांगजी है वो एकदम फट्टू लड़का है, ठीक है। फट्टू मतलब काम धाम कुछ नहीं करता है, निठल्ला, ठीक है, समझ जाओ यार। तो भी ऐसे समझता है। तो वो लोग ढूंढ रहे कि हमारे जो विंग है और वांगजी है वो कहाँ पर है। तो ढूंढते ढूंढते पूरा एक दिन हो जाता है। तो अभी हम दूसरे दिन के सुबह का टाइम देखते हैं। हमारा वांगजी और विंग जो उस छोटे से जो विलेज था उस कॉटेज के अंदर था और वो दोनों जो अपनी सारी नाइट की एक्टिविटी था उसको करके बहुत थक गया था और हमारा विंग अब वांगजी के ऊपर लेटा हुआ था। वो लोग फुल ऑन नेकेड था, उन लोगों के ऊपर एक भी सिंपल सा कपड़ा नहीं था। और जब भी हमारा विंग का आंखें खोलता है और वो अपने सामने वांगजी को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है और वांगजी की फेस को हाथ लगाता है, धीरे धीरे उसके फोरहेड को, नोज़ को, लिप्स को सहलाते हुए उसके चिक्स में एक किस कर देता है। उसके बाद जैसे ही वो उठने वाला था उसे फील होता है कि वो अभी तक वांगजी उसके अंदर है। जैसे ही वो ये फील करता है ना, वो वो हक्का बक्का हो जाता है और वो उठने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसके मुंह से एक चीख के साथ एक वार्निंग निकल आता है और ये चीख सुन के और ये मॉर्निंग सुन के हमारे वांगजी को भी फील हो जाता है और वांगजी तब तक तो हार्ड हो चुका था। तो अभी हम देखते वो लोगों का जो मॉर्निंग 6 था वो अब फिर से चालू हो गया था। तो ऐसे ही वो लोग फिर से 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड करते। उसके बाद हमारा विंग और वांगजी अलग होता है और अभी विंग अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि शिनचैन उस तरफ क्या हो रहा है। तभी वो लोग बोल रहे थे इस तरफ बहुत बबल हो रहा है, तुम लोग जहाँ पर हो एकदम ठीक ठाक रहो, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, तुम लोगों को खाना है तो खाना बना लो और खा लो, और अगर तुम लोगों को कहीं पर जाना है ना तो वो बात मत करना, ठीक है। उसके वजह तुम लोग टीवी देखो, तुम लोग कुछ और एक्टिविटी करो, ठीक है, तुम लोग बाहर मत आना। अगर तुम लोग बाहर आओगे, अगर पता चल जाएगा कि हमने तुम्हें वहाँ पर रखा है तो हमारे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्त तुम लोग वहीं पर रहो, क्योंकि तुम्हारे जो फादर है उन लोगों ने जियांग फैमिया अंकल को कंप्लेन कर दिया है कि तुमने और वांगजी ने भाग गया है, वांगजी तुम्हें लेके भाग गया है, ठीक है, तो तुम वहीं पर ही रहना। तो इन्जॉय दिस, वो ऐसे कर बोलता है और जो शाओ शिनचैन था वो कॉल को कट कर देता है। तो अभी हम देखते हैं वांगजी की तरफ। वांगजी बोलता है तो वी क्या हुआ। तभी हमारा जो वी बोलता है वांगजी डैड ने
फैमियांग अंकल को बोला है कि हमें ढूंढने के लिए। अगर अंकल ने ढूंढ लिया और बाबा ने तुम्हें और मुझे अलग कर दिया तो तभी हमारा वांग जी बोलता है बेबी ऐसा नहीं होगा। हाँ मुझे पता है कि हमने शादी कर लिया है और तुम्हारे डैड ये सभी काम करेंगे, तो इसलिए मैंने तुमको अपने घर में नहीं लेकर गया। अगर मैं घर में लेके जाता, प्रेस घर पे जाता, मीडिया जाती, सभी लोगों में बातें होती, तो मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ पीसफुली लाइफ जीना चाहता था। तो मैंने सभी दुनियादारी को छोड़ के इस विलेज में, इस खूबसूरत सी जगह में तुम्हारे साथ आ गया हो। तो बेबी अब इंजॉय करते हैं। तो तभी हमारा विंग और वांग जी एक साथ अभी वो दोनों किचन में हैं, वो दोनों अभी कुछ खाना बनाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। उसके बाद फिर से वो लोग जैसे ही नाइट होते हैं अपने अपने वो स्वीट एक्टिविटी में खो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो विंग का डैड था वो बहुत परेशान हो रहा था और बोल रहा था क्या क्या मेरे बेटा सही है, मेरे बेटा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, वो वांग जी क्या कर रहा है मेरे बेटे के साथ। अगर वो वांग जी अगर मेरे बेटे को छुआ भी ना तो मैं उस वांग जी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है, मेरे विंग के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। पता नहीं उस लड़के के अंदर हमारे विंग ने क्या देखा है कि उस वांग जी को हमारे विंग ने प्यार करने लगा था। मुझे पता ही नहीं है कि उस लड़के में ऐसा क्या है कि मैंने जितने भी लड़के देखा था उस सभी लड़कों को हमारे विंग ने रिजेक्ट कर दिया था। बहुत बहुत समझा के मना के बुझा के हमने उस जॉन के साथ हमारे विंग की शादी तय किया था। लेकिन अभी देखो फिर से ये सब हो गया। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं उस कॉलेज में विंग को नहीं भेजता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे अब तो लग रहा है मुझे उस कॉलेज में विंग को भेजना ही नहीं चाहिए था। विंग ने मना किया था कि उसे उस कॉलेज में नहीं जाना है, लेकिन मैंने ही उसे बोला था कि उस कॉलेज बहुत अच्छा है, वो कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और तुम उस कॉलेज को ज्वाइन कर सकती हो। अगर मैं उस कॉलेज में नहीं डालता तो ये सब नहीं होता। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके उस कॉलेज वाले सीन को देखते हैं। हमारा विंग जब पहली बार कॉलेज में जा रहा था और हमारा विंग बोल रहा था पापा मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊंगा, उस कॉलेज में ना मैंने सुना है सीजे कॉलेज जाती है ना, यानली सीजे, वो बोलती है कि उस कॉलेज में रैगिंग होती है, बुलीज होते हैं, मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना है। डैड आपको पता है ना मुझे ये सभी चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे नहीं जाना है डैड, लेकिन मुझे नहीं जाना है, आप क्यों मुझे उस कॉलेज में भेज रहे हो। तभी उसका डैड बोलता है वी तुम्हें पता है उस कॉलेज में जितनी भी एडुकेशन है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड एडुकेशन है। उस कॉलेज में जो भी पढ़ाई करता है उसका जो रिजल्ट आता है वो फर्स्ट क्लास में पास होता है। उसके बाद उस रिजल्ट को लेके जिस भी कंपनी में तुम ट्राई करोगे तुम उस कंपनी में जॉब कर पाओगे। तुम्हारे ड्रीम है ना कि तुम अपने कंपनी को ओपन करोगे, तुम मेरे कंपनी में नहीं रहना चाहते हो, तुम अलग से बिज़नेस करना चाहते हो तो तुम बिज़नेस कर सकते हो बेटा। तो तुम्हें पता है ना हमारी जो इस दुनिया में ओमेगास भी अच्छी तरह से बिज़नेस को हैंडल कर सकती हो, तुम्हें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। देखो तुम्हारी मॉम भी मेरे साथ बिज़नेस करती है, तुम्हें भी बिज़नेस करना चाहिए। हम एक बिज़नेस फैमिली में बिलोंग करते हैं। अगर तुम उस बिज़नेस कॉलेज में नहीं जाओगे तो तुम कैसे पढ़ाई करोगे विंग। नहीं तो तुम एक काम करो, तुम बाहर चले जाओ, तुम अब्रॉड चले जाओ, तुम वहाँ से पढ़ाई करके आओ। तो ये बात सुन के विंग बोलता है डैड नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मॉम को छोड़ के आपको छोड़ के मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो तभी हमारा वांग हमारे जो विंग के डैड थे तो बोलते हैं तो बेबी उस कॉलेज में जाओ। उस कॉलेज का नाम है गुसू यूनिवर्सिटी और वो इस गुसू का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो तुम वहाँ पर जाके पढ़ाई करो बेटा। तो हमारे विंग बोलता है कि बट डैड वहाँ का एक कंडीशन है, वहाँ पर हमें रह के पढ़ाई करना पड़ता है। हमें ड्रोम दिया जाएगा, उस ड्रोम में हम रहेंगे। अगर मैं उस ड्रोम में रहूँगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में आप लोगों के साथ एक दिन ही बात कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता। तभी उसका डैड बोलता है बेटा बस 4 साल की ही तो बात है ना, अगर तुम्हारी पढ़ाई जल्द से जल्द ख़त्म कर लो, जितनी भी पढ़ाई है जल्द से जल्द ख़त्म कर लो बेटा, उसके बाद तुम हमारे पास होगे, है ना। तो ये बात सुन के हमारे विंग बोलता है ठीक है डैड मैं जाऊँगी। तो अभी हम देखते हैं कॉलेज के कुछ और फ्लैशबैक है।
फ्लैशबैक, ठीक है। तो हमारा विंग जिस दिन पहली दिन कॉलेज गया था, उसके डैड उसे कॉलेज में लेके गया था, और लेके जाने के बाद हमारा विंग के साथ उस कॉलेज का जो बहुत सारे सीनियर्स थे, बुलीज थे, वो लोग बुलीज करने के लिए आया था, लेकिन हमारा विंग के साथ उसका डैड था, इसलिए कुछ भी नहीं किया था। लेकिन दूसरे दिन हमारा विंग जब अकेले आया था, विंग को सभी ने पकड़ लिया था और बोला था कि हे फट्टू, तुम कैसे ओमेगा हुआ, हाँ, अपने साथ अपने फादर को लेके आए थे। तो ऐसे कह के हमारे विंग के साथ बहुत मिसबिहेव किया था। उसे बीच में खड़ा करके सभी लोग गोल गोल घूम रहे थे, उसके ऊपर कोई चिट फेंक रहा था, उसके ऊपर कोई पेन का जो कैप होता है ना, उसको फेंक रहा था, छोटे छोटे कागज़ के बॉल बना के उसके ऊपर फेंक रहा था और बोल रहा था हाँ हाँ फट्टू ओमेगा, अपने पापा के साथ कॉलेज आता है, इतने बड़े हो चुके लेकिन अभी तक देखो अपने पापा के पीछे छुप रहा है, ऐसे करके बोल रहा था। और हमारा विंग बहुत सैड हो गया था। और तभी उन सभी को चीरते हुए एक शख्स आया था, एकदम जैसे दबंग टाइप उस ऐसे आया था, और उसके सामने खड़ा होकर बोल रहा था कि हे तुम लोग उसे बुली क्यों कर रहे हो, हाँ, तुम्हें पता है ना इस कॉलेज में बुली करना मना है, और प्रिंसिपल ने कहा है अगर कोई शख्स अगर बुली करेगा और मुझे दिखा तो मैं जाके डायरेक्ट प्रिंसिपल को बता दूंगी, तो तुम लोग कैसे चाहो। तो ये बोलता है और हमारा विंग देखता है कि कौन है। जैसे ही उस शख्स को हमारा विंग देखता है और अपने सर को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो भी एक अल्फा ही है। तो तभी वो जो अल्फ़ा था वो विंग के पास आता है और बोलता है हे ब्यूटी, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो और तुम इतना डर क्यों रहे हो, हाँ, तुम इन लोगों से फ़ाइट क्यों नहीं किया, वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हो, तुम लोग ऐसे खड़े होके तुम बस देख रहे हो, तुम ऐसे क्यों हो। तभी हमारे जो वी था वो बोलता है क्योंकि मुझे डर लग रहा था, अगर वो लोग मेरे ऊपर हाथ उठाता तो। तब ये बात सुन के बोलता है अगर वो लोग तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता क्या तुम भी चुप रहे थे, तुम भी एक हाथ उठा के मार देना, चाटा। तो ये बोल के हमारे जो वो शख्स था वो बोलता है हे चलो मैं तुम्हारे इस कॉलेज को दिखा देती हूँ और तुम्हारे कौन से क्लास है। तो ऐसे बोलता है, और हमारे जो विंग था वो बोलता है मैं फ्रेशर्स हूँ, मैं पहले सेमेस्टर में हूँ। तो तभी वो शख्स बोलता है हे मैं भी पहले सेमेस्टर में हूँ, क्योंकि मैं बाद में कॉलेज ज्वाइन किया हूँ, तो चलो हम दोनों का शायद से मेजर एक ही है, तुम कौन से मेजर में हो। तभी हमारे जो वी था वो बोलता है मैं बिज़नेस मेजर में हूँ। तभी वांगजी भी बोलता है मैं भी बिज़नेस मेजर में हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे ना बिज़नेस बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट बिज़नेस, मैं कभी भी बिज़नेस नहीं करूँगी। तभी वो हमारे जो वो शख्स था उसका नाम था बांगजी, ठीक है ठीक है। तो तभी हमारे जो वी था वो पूछता है कि आपका नाम क्या है। तभी वो शख्स बोलता है कि मेरा नाम लानवांग जी, तुम मुझे लंजा बोल सकते हो। तो ये बात सुन के हमारे वी बोलते हैं ठीक है लंजा, तो चलो। तो तभी हमारा विंग और वांग जी उस कॉलेज को पूरा का पूरा घूमता है और धीरे धीरे अपने एक दूसरे के साथ टाइम बिताता है। और हमारा वांग जी एक ऐसा लड़का था जो हर एक के साथ फ्लर्टिंग करता था और विंग को भी हर एक अल्फ़ा से प्रोटेक्ट करके रखता था। बट हमारा विंग जो था वो एकदम फट टाइप था, वो कुछ भी नहीं समझता था। हमारे वांग जी जो भी बोलता था वो भी वही समझ लेता था, और वो सिर्फ और सिर्फ उस पूरे कॉलेज के अंदर वांग जी के साथ बात करता था। तो ऐसे ही होते होते धीरे धीरे एक साल बीत गया और हमारा वांग जी और विंग अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन वो दोनों अल्फ़ा और ओमेगा था। हमारा जो वांग जी था वो पहले दिन से ही विंग को लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव था, धीरे धीरे और ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा था। तो ऐसे ही एक दिन जब वो लोग सेकेंड ईयर में था और वैलेंटाइन डे आया, तो उस वैलेंटाइन डे में हमारा जो वांग जी था वो विंग को प्रपोज करता है। लेकिन उसके बाद हमारा विंग ने कुछ आंसर नहीं दिया था, तो हमारा वांग जी ने होता है ना अवॉइड करना चालू कर दिया था लेकिन विंग इस पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ वांग जी को ही जानता था और एकदम बोलते हैं ना एकदम क्लोजली फ्रेंड मानता था। तो तभी हमारा विंग खुद वांग जी के पास गया और उसका प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और उसे बोला कि तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि इस पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ हो और मेरे साथ मेरे ख्याल रखते हो, मेरे साथ खड़े रहते हो जब भी कोई मुझे बुली करता है। तो ये सुन के हमारे वांग जी ने
ओपनली बोला था, क्योंकि मैं तुमसे पहले दिन से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ। और जब तुमने कुछ भी नहीं बोला था तो मैंने सोचा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैं बस तुमसे दूर जा रहा था। तो बात सुन के हमारा विंग रोते हुए बोला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे समझ में आ गया तुम इस एक हफ्ते में जितने दूर मुझसे जा रहे थे मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। तो ये बातें सुन के हमारा विंग और वांग जी उसी दिन से रिलेशनशिप में आ गया। तो धीरे धीरे विंग के कुछ और दोस्त बने जो वांग जी के ही दोस्त थे, जो सभी अल्फा थे, और एक ओमेगा था जिसका नाम शाओ सिंचन था। तो ऐसे करके उन लोगों का रिलेशन हो गया। और जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ धीरे धीरे हमारा विंग और वांग जी और क्लोज आ गया था। वो लोग कभी हाथ पकड़ता है। और वांग जी लास्ट सेमेस्टर के बाद हमारा वांग जी के पास जब बाइक आया है, उसके पास पहले बाइक नहीं था, एक बाईसाइकिल था, और वो कार से आता था, कभी कभी बाईसाइकिल से आता था, और उसे राइड करना बहुत पसंद है। तो जैसे ही लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ उसके बाद हमारा वांग जी ने अपने बाइक को ले आया और वो स्टंट करना चालू कर दिया। बाइक का स्टंट होता था, बाइक का राइडिंग होता था, और वो जो बाइक का रेस होता था उस रेस में भी भाग लेता था। तो ये सभी चीज़ करता था। और कभी जो भी होता है ना, कॉलेज का जो यूनियन होता था, कॉलेज का जो भी चीज़ें होता था, दंगा होता था, फसाद होता था, सभी के जड़ हमारा वांग जी होता था। बट हमारा विंग कभी केयर नहीं करता था, लेकिन वो बहुत प्यार करता है ना, तो कैसे केयर करेगा। वांग जी जो भी करे वो सही, हमारा विंग के लिए वही सही है। तो ऐसे ही चलता था। लेकिन जब भी घर वालों को पता चला कि वांग जी कैसा लड़का है, वांग जी का नेचर कैसा है, वांग जी एक आवारा लड़का है, तो ये सभी चीज़ देख के विंग का फादर बिल्कुल मना कर दिया था कि वांग जी के साथ अभी नहीं घूमना। लेकिन हमारा विंग ने नहीं सुना था। तो वैसे ही चलते चलते धीरे धीरे हमारा विंग ने वांग जी को बोलना चालू कर दिया था कि वांग जी, मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तभी हमारा वांग जी ने बोला था कि लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन तभी हमारा जो विंग के डैड था उसने विंग के लिए शादी तय कर दिया था, और विंग की शादी चल रहा था। लेकिन वांग जी को जब पता चलता है कि विंग की शादी हो रहा, तभी तो हमारा वांग जी बौखला गया था और वो पागल जैसे हो गया था। और तभी वांग जी का जो दोस्त सुयांग था वो उसे आइडिया देता है कि तू उस शादी से विंग को भगा के लेके आ, और हम लोग रेडी रहेंगे और तुम दोनों को कोर्ट मैरिज करा देंगे। तो कैसे जाएगा। तो वही होता है, हमारा वांग जी जाता है। आप लोगों ने जैसे पहले देखा है, वांग जी जाता है, वांग जी उस शादी के मंडप से हमारे विंग को भगा के लेके आता है, और वो लोग अभी शादी करके वो लोग अभी थोड़ी देर के लिए हैप्पी हैं। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट पे आते हैं। हमारा वांग जी के जो डैड मॉम था वो लोग घर में बैठे हैं और सोच रहे कि क्या वांग जी का कुछ खबर मिला। तभी वांग जी का जो भाई था वो बोलता है, नहीं डैड, कोई खबर नहीं मिला। तभी उसका मॉम भी बोलता है, मेरे पास भी कोई खबर नहीं आया। तभी उसका डैड भी बोलता है, मेरे पास भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ पर छुपा है तुम्हारा लाडला बेटा। तभी जो वांग जी का मॉम था, हाँ मेरा ही तो लाडला बेटा है ना, और आपने क्या लाड प्यार के उसे बिगाड़ के रखा है, इसलिए तो वो ऐसा बन गया है। जब भी कोई चीज़ वो मांगता था तब भी आप वही चीज़ लेके आ जाते थे और उसे दे देते थे। तो इस चीज़ का उसे नशा हो गया है, और वो चाहता है कि उसे वो चीज़ मिले जो चीज़ उसे चाहिए। तो ऐसे करके वो सभी चीज़ को पा लेता है, और आप उसे दिला भी देते हैं। आप ऐसा क्यों हो। हाँ, आप अपने बेटे को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या। तो ये बात सुन के हमारे जो वांग जी का डैड है वो बोलता है, क्यों मैं अपने बेटे को कंट्रोल करूँ। हाँ, मुझे पता है मैं अपने बेटे को सब कुछ दे सकती हूँ, तो मैं देना चाहती हूँ। तो तभी उसका जो मॉम था वो बोलता है, हाँ मुझे पता है कि आप चाहते हो कि आपको बेटे को सब कुछ मिले, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ है जो देने से हमारा बेटा बिगड़ जाएगा। तो वही हो रहा है ना। अगर हमारा बेटा थोड़ा सा नॉर्मल रहता और इतना हाइपर नहीं रहता है, हर वक्त झगड़े करता है, हर बार मारपीट करता है, और आप हो कि उस सभी चीज़ों को छुपाते रहते हो। आपको पता है ना वांग जी का नेचर की कैसा पॉजिटिव वाला नेचर है, बिल्कुल आपके जैसा नेचर है वांग जी का। तो ये सोच के हमारा जो वांग जी का डैड था वो बोलता है, हाँ सही कहा तुमने, वांग जी का जो नेचर है वो बिल्कुल मेरी तरह है। तुम्हें पता है ना, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही पागल था।
तो तभी ये सभी चीज़ बोलता है जैसे ही, तभी हमारा जो वांग जी का मदर था वो बोलता है हाँ अब शुरू मत हो जाना, ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ, आपका बेटा आपके जैसा ही है, ठीक है, तो अब क्या होगा। तभी हम दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके देखते हैं वी चांग से। 2 दिन हो चुका है, अब हमारा विंग और वांग जी का अभी तक खून ढूंढ नहीं पाया है। पुलिस वाले उन लोगों को फ़ोटो दिखा के हर एक जगह में ढूंढ रहे, लेकिन हमारे वांग जी और विंग की कुछ नामो निशान नहीं है। जितने भी वांग जी के दोस्त थे वो सभी लोगों के साथ भी इंट्रोगेशन किया गया है, सभी घर वालों के साथ, वांग जी के फैमिली मेम्बर के साथ भी कांटेक्ट किया है, लेकिन उन लोगों का कुछ भी पता नहीं है, नामो निशान नहीं है। तभी अभी हम जो जियांग फैमिया को देखते वो अपने बेटे, अपने जितने भी बेटे के दोस्त थे सभी के साथ बात कर रहा है, बोल रहा है विंग का कुछ पता है तो तुम लोग बोल दो। तभी वो लोग ओपनली बोल देते कि हमें कुछ नहीं पता है। तो ये सीन देख के वो लोग बहुत दिन से ढूंढ ऐसे करते हुए 1 हफ्ता हो जाता है। तो अभी हमारा जो विंग का डैड था उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाता है, और ये सभी चीज़ें देख के हमारा विंग का जो मदर था वो बहुत सैड हो जाता है कि मेरे बेटे ऐसे शादी से भाग गया है, ऊपर से हमारी इतनी बदनामी भी हुआ, ऊपर से मेरे जो हस्बैंड है उसका तबीयत भी बिगड़ गया है। तो ये सभी चीज़ देख के उसका मॉम भी बहुत सैड हो जाता है, और ये सभी बात हमारे विंग और वांग जी को जब पता चलता है, विंग तो रोना चालू कर देता है और वांग जी विंग को संभाल रहा था। तभी विंग बोलता है वांग जी क्या क्या हम वापस नहीं जा सकते, क्या मॉम डैड से बात नहीं कर सकते, अगर मॉम और डैड हमें मान लेगा तो अच्छा रहेगा ना, तो हम वापस चलते हैं ना। तभी वांग जी बोलते हैं अगर वो लोग नहीं माने तो हम क्या करेंगे। तभी हमारा विंग और वांग जी बोलते हैं तो मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे, लेकिन हम चलो ना डैड और मॉम से बात करते हैं। तभी हमारा वांग जी बोलते ठीक है, पहले तुम मेरे घर में जाओगे, उसके बाद मैं तुम्हारे डैड और मॉम के पास जाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा, और तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में कुछ भी, तुम मेरे साथ इतने दिन तक हो लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना विंग कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करती हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना। तभी हमारा विंग बोलता है क्या मतलब, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। तभी हमारे वांग जी बोलते बुद्धू कहीं के, तुम्हें पता भी है कि मैं क्या करती हूँ, तुम और तुम्हारे फैमिली मेम्बर को लगता है कि मैं एक आवारा किस्म की लड़का हूँ जो हर बार मारपीट करती हूँ, दंगे फसाद करती हूँ और बाइक को लेके पड़े रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेस करती हूँ। बट नहीं है बेबी, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, मेरा एक अलग से कंपनी है जिस कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जो बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ, तुम कह सकते हो मैं शेयर मार्केट चलाती हूँ, जहाँ पर सभी बिजनेसमैन आके मेरे प्रपोज़ल को लेते हैं, मेरे आइडियाज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे करके काम होता है, ठीक है बेबी। और मैं कभी ये सभी बात किसी को नहीं कहा है, मेरे डैड को पता है और मुझे पता है, तो तुम समझ रहे हो ना, मैं कोई आवारा किस्म का लड़का नहीं हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माय बेबी बनी, तो क्या तुम्हारे डैड मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तभी हमारा वी बोलता है मुझे नहीं पता, अगर नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगी। तभी हमारा वांग जी बोलता है तो क्या करूँगा का क्या मतलब, हम अब हस्बैंड वाइफ है और वाइफी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो ये बात सुन के हमारा विंग भी बोलता है हाँ हबी, मैं भी आपको नहीं छोड़ सकता। तो तभी वो लोग एक दूसरे को किस करता है और वहाँ से निकल जाता है अपनी डेस्टिनेशन वांग जी के घर के तरफ। तो अभी हम वांग जी के घर के तरफ देखते हैं। विंग और वांग जी जैसे ही आता है, वांग जी के डैड विंग और वांग जी को वेलकम करता है, उसका मॉम भी जाता है, उसका भाई भी जाता है, सभी लोग जाके वांग जी और विंग को वेलकम करता है, अपने घर के अंदर लेके आता है, उन लोगों को बिठाता है, खाना वाना देता है, खिलाता पिलाता है। उसके बाद वांग जी के डैड जो थे वो अपने बेटे का जो सच्चाई था, उसका बेटा एक आवारा निखट्टू निठल्ला लड़का नहीं है, सभी को बताता है, और विंग के फादर एंड मदर के पास जाता है, दोनों बच्चों को लेके उनको सब कुछ समझाता है कि वांग जी अच्छा लड़का है, वांग जी के बारे में सब कुछ बताता है। उसके बाद वो लोग मान लेता है, लेकिन होता है ना एक छोटा सा गलती कर दिया था कि वांग जी ने सभी के सामने विंग को लेके भाग चुका था, तो इस वजह से हमारे जो विंग के डैड था वो थोड़ा सा गुस्सा था, और वो बोलता है कि ठीक है, मैं
मैं मान लिया कि वांग जी अच्छा लड़का है, वो काम करता है, वो खुद का बिजनेस करता है, लेकिन वांग जी ने जो किया है उसके लिए मैं वांग जी को कभी नहीं माफ़ करूँगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ मेरे बेटे अब से रहे। अब से 1 मंथ तक तुम दोनों अलग रहोगे, जब तक हम दोनों हम तुम्हारी शादी फिर से नहीं करा देते। हाँ, मुझे पता है तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बेटे का धूमधाम से फिर से शादी हो, तो तुम राज़ी हो ना? तो ये बात सुन के हमारा विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखता है, और विंग तो विंग तो राज़ी हो जाता है, बट वांग जी वो मना कर देता है, बोलते कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं 1 मंथ तक विंग को छोड़ के रहूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर 1 हफ्ते में ये सब निपट जाए तो ही सही, नहीं तो मैं विंग को लेकर जा रही हूँ। तभी हमारा विंग को लेकर वांग जी जाने वाला था, तभी विंग और वांग जी के दोनों के डैड बोलते हैं, वांग जी मान जाओ, ठीक है, 1 मंथ नहीं, तुम 2 हफ्ते के लिए विंग से दूर रहो, उसके अंदर हम लोग फिर से सब कुछ तैयारी कर लेंगे और तुम दोनों की फिर से शादी करा देंगे और सब कुछ उसके बाद सही हो जाएगा। तो तुम राज़ी हो ना? तो ये बात बोलता है और हमारा वांग जी बोलता है, ठीक है, आप सच बोल रहे हो ना? तो तभी हमारा विंग का जो डैड था वो बोलते हैं, हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि विंग तुमसे बहुत प्यार करता है, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बेटे हमेशा से सैड रहे, और मैं जानती हूँ उसके फेस पे जो स्माइल है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को हमेशा से खुश रखो। तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी होगी, तो तब तक के लिए मेरे बेटे के आसपास भी मत आना। तो चिंगनजून, तुम रेडी होना शादी के लिए? तो तभी हमारे जो चिंगनजून और वीचांग से थे, वो दोनों सब बड़े लोग मिल के बात करते थे शादी के बारे में। और अभी हम देखते सीन शिफ्ट करके, अभी हमारा विंग अपने घर के बैल्कनी में खड़ा था, और वांग जी जो बैल्कनी के नीचे खड़ा था और बोल रहा था, विंग तुम नीचे आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहीं पर विंग का डैड आ जाता है और बोलता है, हे लानमांग जी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी अभी तक मेरे बेटे के साथ शादी नहीं हुआ। तभी वांग जी चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन अंकल, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हम लोगों का शादी तो हो चुका है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं विंग के साथ मिलना चाहती हूँ। तभी वांग जी को विंग के डैड बोलते हैं, लड़के, तुमने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया, मुझे भी बहुत परेशान किया, मैं जानती हूँ, और तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे बेटे से मिलने आए हो? जाओ यहाँ से, अभी नहीं, अब शादी के टाइम में मिलोगे। अगर तुम यहाँ पर आए ना आसपास, मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर दूँगी। तो ये बात सुन के वांग जी बोलता है, अंकल अब। तभी विंग बोलता है, लंजा तुम जाओ यहाँ से, पापा नहीं मानेंगे। तो ये सुन के हमारा जो वांग जी था वो चला जाता है और मुंह को लटके। तभी हम नाइट का सीन देखते हैं। हमारे नाइट में हमारा वांग जी पाइप में चढ़ता है, धीरे धीरे विंग के रूम पे आता है, और जैसे ही रूम पे आता है देखता है उस रूम में विंग का डैड बेड पे बैठा था और हाथ में एक छड़ी को लेके हुए। और जैसे ही देखता है सामने हमारा वांग जी को, विंग के रूम के अंदर आ रहा था, तभी उस छड़ी को पकड़ के जैसे ही उठता है और हमारा वांग जी डर के मारे वो सिर्फ पाइप से फिसल जाता है और गिर के उसके कमर में चोट लग जाता है, और वो बोलता है, आउच, मुझे लग गया, ऐसे करता है। और हमारा वांग जी वहाँ से जैसे तैसे उठता है और भाग जाता है। तो ऐसे करते ही धीरे धीरे एक एक करके दिन बीतता है, और अभी बस शादी के 2 दिन बाकी थे। और अब हमारा वांग जी बहुत इम्पेशेंट हो रहा था और बोल रहा था, मुझे अभी वी के पास जाना है, मैं वी के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूँ? तभी उसके जितने भी दोस्त थे वो वांग जी के पास बैठा था और बोल रहा था, ब्रो, तेरी तो वाट लग गई, तूने क्या शादी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन देख अभी तू अपने वाइफ से दूर है। हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी ये चीज़ सुन के हमारे जो वांग जी था वो गुस्सा हो जाता है, बोलते, क्या तुम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है? रुको। उसके बाद हमारा वांग जी एक डंडा पकड़ता है और अपने दोस्तों को पीछे भगाना चालू कर देता है, मारना चालू कर देता है, और वो लोग भाग रहे थे, ऐसे कर हो रहे थे। उसके बाद शुयांग, शाओशिन, चेलान, शोंगलैन और जियांग चैन सभी लोग हैं, और उसका भाई भी है, और
हाँ, लैंसी चैन भी है और हमारा जो जियांग यानली थी वो भी है, और वो सभी लोग यहाँ पर बैठा था और बातें कर रहा था। तभी हमारा वांग जी बोलता है तुम लोग बात करो और मैं थोड़ा सा आती हूँ। तभी हमारा वांग जी वो निकल जाता है और अपने बाइक को लेता है और विंग के घर के बाहर खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा साइड होके, जो कई लोग अगर देख लेगा तो बेड़ागर हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद शादी है। तो अभी हमारा विंग के रूम के बाहर हम देखते हैं वांग जी धीरे धीरे पाइप के मदद से फिर से उस रूम के अंदर एंटर होता है और देखता है कि आज विंग एक अकेला लेटा हुआ है, और वो धीरे धीरे जाता है और विंग के करीब जाता है और विंग के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, और विंग के ऊपर आते ही विंग को पकड़ता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करके किस करना चालू कर देता है। और जैसे विंग को फील होता है कि उसके ऊपर कोई है, वो अपनी आँखों को ओपन करता है और एक चीख मारने का चालू ट्राई करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि विंग का लिप्स वांग जी के साथ अटैच था। तो धीरे धीरे वो लोग किस करते करते हमारा विंग वांग जी के प्यार में मेल्ट हो जाता है, और वो लोग उस रात अपने लिमिट को फिर से क्रॉस कर देता है और वो लोग अपने एवरीडे में खो जाते हैं। तो ऐसे ही उस फुल नाइट को हमारा वांग जी और विंग ने इंजॉय किया। लेकिन जब सुबह का टाइम आया है, उसके डोर में नॉक हो रहा था और हमारा विंग और वांग जी का नींद खुल चुका था, और उसका मॉम बार बार कह रहा था कि विंग डोर को ओपन करो, कब तक सोओगे, 8 बज चुका था, तुम्हें पता नहीं है क्या, आज कुछ आखिरी शॉपिंग बाकी है, तो तुम्हें करने जाना है हमारे साथ, तो चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, तुम कितनी टाइम लोगे। तभी हमारा विंग बोलता है मम्मा मैं आ रही हूँ। तभी हमारा विंग की बात सुन के विंग का मॉम बोलते वी बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम दरवाजे को ओपन करो, मैं आ रही हूँ रूम में। तो तभी जैसे ही वो रूम को दरवाजे को ओपन करने वाला था, तभी हमारा वांग जी बोलता है मैं क्या कहाँ छुपूँ, अगर तुम्हारे मॉम को पता चल गया। तभी हमारा वांग जी ऐसे कर रहा था। तभी विंग बोलता है एक काम करो, तुम बेड के नीचे छुप जाओ। तभी हमारा वांग जी बोलते कि क्या बेड के नीचे, मैं बेड के नीचे छुप जाऊँ अगर किसी ने देख लिया। तभी बोलते हाँ कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, अगर मॉम देख लेगा तो और कुछ हो जाएगा। तभी वो लोग जल्दी जल्दी कपड़े को पहनता है, क्योंकि वो लोग निकट था, कपड़े का जल्दी जल्दी पहनता है। हमारा जो वांग जी था वो बिस्तर के नीचे घुस जाता है और विंग जाता है और वो डोर को खोल देता है। और जैसे ही खोलता है उसको मॉम आता है और बोलता है क्या इस रूम में कोई है, तुम इतना देर क्यों लगा रहे थे, हाँ, और तुम किससे बात कर रहे थे। तभी उसका मॉम के बात सुन के विंग बोलता है कि नहीं मॉम कोई भी नहीं था, चलिए मैं रेडी होकर आती हूँ। उसके बाद हमारा विंग जल्द से जल्द रेडी होता है, जैसे तैसे करके शावर लेता है। उसके साथ वांग जी भी था, वांग जी भी शावर ले लिया था और वांग जी टावल में बैठा था। और हमारे वांग जी को बोलता है तुम यहीं पर रहना, मैं जा रही हूँ, उसके बाद जब सभी लोग चले जाएंगे उसके बाद तुम यहाँ से निकल जाना। तभी हमारा वांग जी बोलता है ठीक है मैं चली जाऊँगी। तभी हम सीन शिफ्ट करके देखते वो लोग शॉपिंग पे गए हैं। हमारा विंग ने बहुत सारा जितनी भी शॉपिंग बाकी थे सब शॉपिंग कर लिया है। और अभी हम वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी अभी तक विंग के रूम में बैठा था, विंग के हर एक चीज़ को देख रहा था, छू के उसके क्लॉथ को, उसके डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल में जितने भी कॉस्मेटिक जितने भी चीज़ें थे वो एक एक चीज़ को देख रहा था। हमारा विंग के किताब को देख रहा था, जैसे कि विंग के हर एक चीज़ को टच करके देख रहा था। धीरे धीरे ऐसे करते हुए टाइम बीतता है और हमारा वांग जी उस रूम पे ही बैठ के अपने दोस्तों को कॉल करता है, वहाँ पर एक पिज़्ज़ा मंगाता है अपने दोस्त के थ्रू और वह वहीं पर ही खाता है और वहीं पर ही रहता है। अब शाम के टाइम हो गया है। हमारा विंग जैसे ही अपने रूम में आता है देखता है कि वांग जी वहीं पर टॉवल में अभी तक बैठा है। तो ये सीन देख के हमारा विंग बोलता है कि लंजा तुम अभी तक क्या कर रहे हो यहाँ पर, हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम घर पे नहीं गए हो। तभी हमारा वांग जी बोलता है क्यों, मैं क्यों घर पे जाऊँ, कल हमारी शादी है, तो मैं आज फिर से वेडिंग नाइट मनाना चाहती हूँ भी। तो तभी हमारा विंग की बात सुन के वांग जी की बात सुन के विंग बोलता है लंजा कल ही तो हमने सब कुछ किया ना, फिर से तो कल हमारी शादी है ना, अगर मैं शादी में लिम्पिंग करते हुए जाऊंगी तो सभी लोग मुझे पूछेंगे और अगर पापा को पता चल गया तो क्या होगा। तभी हमारा वांग जी बोलते तो क्या होगा, क्या मतलब, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और एक हमारे बीच में ऐसी चीज़ होना कॉमन है, तो हम इस सारी चीज़ें कर सकते हैं।
तो आ जाओ बेबी, हम प्यार करते। तो ये बोल के हमारा लानजान विंग के साथ फिर से शादी के पहले ही आई मीन उन लोगों का शादी हो चुका था, लेकिन दुनिया वालों के सामने तो नहीं हुआ था, तो वो लोग फिर से वो सब करते। अभी हम बिल्कुल सीन शिफ्ट करके शादी का टाइम देखते। शादी के टाइम हमारा विंग अपने डैड के साथ आ रहा था और वांग जी उस जो वेडिंग थीम में सजा हुआ था उस क्या बोलते हैं यार, उस वहाँ पर खड़ा था, ठीक है। हाथों में एक गुलाब का बुके लेके हुए वांग जी खड़ा था और हमारा विंग भी एक हाथों में रोज़ का बुके लेते हुए आ रहा था। और उन लोगों के पास बहुत सारे लोग था, जिनके एक दो शख्स था जिनके हाथ में अंगूठी था, एक साइड यली था और एक साइड लैंसी चैन था। तभी वो लोग हमारा विंग और वांग जी आते हैं और सामने सामने खड़े होते हैं और हमारा जो विंग का डैड था वो वांग जी को हाथ को पकड़ता और बोलता है, बेटा मैं जानती हूँ कि मैंने तुमको गलत समझा है, मैंने तुमको बार बार गलत बोला है। हाँ, तुम्हें पता ही है कि डैड एक पिता जब अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए परेशान होती है तो कैसे होता है। अगर वो लोग चाहते कि अपने जो बेटा हो या बेटी हो हमेशा से खुश रहे, हमेशा से तकलीफ़ में ना रहे, तो हमेशा से वो लोग बेस्ट ढूंढना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी बेस्ट ढूंढने के चक्कर में हम लोग हर बार जो हमारे जो आई मीन बेटा एंड बेटी है उनको आंखों में आंसू लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो बेस्ट है उनके लिए थोड़ा सा परफेक्ट भी नहीं हो सकता है। अब लोग समझ जाओ यार, तो ऐसे ही होता है। कभी कभी उन लोगों को रोना पड़ता है। हम लोग शायद से समझते हैं कि वो जो भी हम लड़के उनके लिए ढूंढते हैं वो हमारी तरफ से सही होगा तो उसके लिए भी सही होगा, लेकिन उसके दिल में अगर कोई और हो तो कैसे वो मना के उस जगह में रह सकता है। हाँ, उसके लिए बहुत तकलीफ़ होगा। अगर वो सब कुछ मान भी लेगा तो धीरे धीरे बाद में आके प्रॉब्लम होगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि जो जिससे प्यार करता है उसके साथ ही रहना ही सही रहेगा। तो आप मेरे बेटे तुम्हारा हुआ तो तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, ये कहता है। और हमारा लानवांग जी और विंग का फिर से शादी होता है। प्रीस्ट बोलता है कि दोनों को एक साथ एक जगह में शाइन करना पड़ता है, एक दूसरे को रिंग पहनाता है और एक दूसरे को किस करता है और इस शादी को लॉक कर देता है। तो इस शादी के साथ इस स्टोरी को हम ख़त्म करते हैं और इस स्टोरी का नाम है यू आर माई लव। तो यू आर माई लव को मैं ख़त्म करती हूँ। और इस स्टोरी एक स्वीट सा लव है जो हमारा विंग और वांग जी भाग के शादी करता है और उसके बाद फैमिली मेम्बर ने कैसे उन लोगों को मान लिया था। तो ये जो स्टोरी है ये मेरा थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्टेड है। आई मीन मैंने रियल लाइफ में ऐसे सीन्स देखा है तो मैंने इसको फंक्शन में कन्वर्ट किया है। तो जैसे भी हो रिस्पॉन्स देना और बोलना कि मेरी स्टोरी कैसे जा रहे है। तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।